गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ चैप्टर क्या है आपका, देखिए सभी लोग अपनी बुक ओपन रखिए। फिफ्थ चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री जो होती है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, और जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो आप फिफ्थ चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है। इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही आपको बताया गया है यहाँ पर, और उसी को हमें देखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, और बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट की, कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, और ना ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जनरली बोला जाए पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब हम उसका पार्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी चीज का पार्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया है ना, लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, उसका पार्ट कर रहे हैं। पहले उस लाइन को इमेजिन करो कि आपने लाइन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, फिर जो हाफ वाला जो आपका पीस है लाइन का, उसको हाफ कर दो। ठीक है, इमेजिन करते जाओ कि हम हाफ 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 करते जा रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास लाइन का इतना छोटा सा, इतना स्मॉल सा पार्ट बच जाता है कि अब हम उसको और पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। तो वो जो होगा ना वही पॉइंट होगा। क्लियर, वो जो होगा वही पॉइंट होगा। तो वही है पॉइंट की जो यहाँ डेफिनेशन दी गई है, वो ये है, अ पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइन क्या होती है। जनरली आप सभी को पता है कि जो पॉइंट 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 से मिलकर एक लाइन बनती है, लाइन के जो मतलब दोनों ही साइड होते हैं, वो दोनों साइड तक ही इनफाइनाइट तक जा सकती है, उसका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, बट जनरली हम जब यूक्लिड ज्योमेट्री में बात करते हैं, यहाँ लाइन का मीनिंग लाइन सेगमेंट से लिया जाता है, मतलब लाइन के एक टुकड़े से लिया जाता है, पार्ट से लिया जाता है ना। तो लाइन क्या होती है, लाइन में ओनली लेंथ होती है, ना तो इसकी ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, पॉइंट क्या है, पॉइंट में ना तो लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही हाइट है। बट जो लाइन है उसमें क्या है, उसमें लेंथ है। मतलब पॉइंट 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 को मिला के हमने क्या बना दिए, एक लेंथ बना दी, और उसी लेंथ को क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है लाइन की, वो है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। ठीक है, अब लाइन का सेकेंड पॉइंट है, क्या है देखिए, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जनरली मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड जो ज्योमेट्री है उसमें लाइन की मीनिंग जो होती है, लाइन सेगमेंट से ली जाती है, लाइन सेगमेंट से ली जाती है। ठीक है, तो इसके जो दोनों पॉइंट, इसके जो दोनों एंड होते हैं, वो दोनों एंड पे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। क्योंकि जनरली देखो पॉइंट 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 से मिलकर जब हम इन पॉइंट को क्या कर दे, इस टाइप से मतलब ये कर दे, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, तो पॉइंट से मिलकर ही लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है। तो सीधी सी बात है कि उसके एंड पे भी क्या होंगे, पॉइंट ही होंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है लाइन का, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट किस में एंड होते हैं, पॉइंट्स में एंड होते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब पॉइंट को इवनली यदि हम रख रहे हैं, आपको पता है कि लाइन क्या होती है, पॉइंट पॉइंट से मिलकर बनती है। अब उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इवनली रख रहे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब सीधे सीधे रख रहे हैं, तो वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये हुआ लाइन के बारे में। अब देखते हैं सरफेस। सरफेस क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट में ना तो लेंथ, ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट। इसके बाद आते हैं हम लाइन पे, लाइन में ओनली क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे
सरफेस में लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होती है, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ होती है सरफेस में। द एड्स ऑफ सरफेस आर लाइंस, इसकी जो कोर होती है, इसकी जो एड होती है, इसके जो मतलब लास्ट एंडिंग वाला जो मतलब कॉर्नर जो कोर होता है इसका, वो क्या होती है, लाइन होती है। जैसे ये एक सरफेस है, ये स्टिक क्या है, एक सरफेस है, तो इसके ऊपर में आपको एक लाइन टाइप दिख रहा होगा ये, तो इसकी जो एंडिंग एज है ना, ये क्या होती है, लाइंस होती है, लाइंस होती है, ठीक है। तो देखो ये भी एक लाइन दिख रही है, ये भी एक लाइन दिख रही है, ये भी लाइन दिख रही है, ये भी लाइन दिख रही है, मतलब लाइन लाइन से मिलकर ही क्या बनता है, एक सरफेस बनता है। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक सरफेस को प्लेन सरफेस हम कब बोलेंगे, जब हम लाइन को इवनली उस पर क्या कर सके, रख सके। जैसे कि ये मैं एक कुछ लाइंस यहां पे ड्रा करते जा रहा हूं इवनली, ठीक है। जनरली मैं इसको जब पास पास में करूँ तो ये इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रा करते जा रहा हूँ, जनरली ये मैं पूरी लाइन जब यहाँ ड्रा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होगी, ठीक है। तो इसी को प्लेन सरफेस बोला जाता है। प्लेन सरफेस उसे बोला जाता है जहां पे हम लाइंस को, स्ट्रेट लाइन को क्या कर सके, इवनली उस पर क्या कर सके, रख सके, उसमें समाविष्ट कर सके, ठीक है। तो उसे ही क्या बोला जाता है, प्लेन सरफेस बोला जाता है। तो ये तो था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं, वो किस टाइप से होते हैं। और इन्हीं इम्पोर्टेंट और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को लेकर ही यूक्लिड जो ज्योमेट्री है वो आगे बढ़ती है, और बाद में क्या होता है, इन्हीं पॉइंट्स मतलब इन्हीं बेसिक पॉइंट से वो क्या करती है, यूक्लिड ज्योमेट्री आगे बढ़ती है। और यूक्लिड ज्योमेट्री जब बाद में आप लोग पढ़ेंगे, पूरा एंगल्स हो गया, लाइंस हो गया और रे हो गया, ये सारी चीज़ें, उसके बाद ट्रेंगल, रेक्टेंगल, पेंटागोन, हेक्सागोन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहीं से, लेकिन उन सब की मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यूक्लिड जो ज्योमेट्री है उनकी एक पॉइंट, लाइन एंड सरफेस वगैरह से, मतलब इसी पार्ट से स्टार्टिंग होती है यूक्लिड ज्योमेट्री की, है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे वाले इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।